यहाँ पे हाय गाइस, आज हम दोबारा एक रीडिंग करेंगे और टैरो रीडिंग करेंगे और लग्जरियस टेक से मैं मैसेजेस यहाँ पे कनेक्ट करूँगी। FBI वेलकम आपका भी है। अगर आप भी यहाँ पे वेलकम है FBI फेडरल गवर्नमेंट, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप भी यहीं रहिएगा। एंड अगर आप वॉच कर रहे हैं मुझे CCTV से, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, आप सुन पाएंगे मुझे जो क्या टैरो रीडिंग में करूँगी आप सुन पाएंगे। आई होप मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। तो ये जो मैसेज है ये कुछ ऐसा मैसेज होगा जो जानने की ज़रूरत अगर किसी को होगी उसके साथ वो मैच कर जाएगा। यहाँ पे जो है पहला जो डेक आया है कार्ड का वो है लो सूट का। ठीक है, फर्स्ट है लो सूट का कार्ड आया है, दूसरा लॉयर का कार्ड आया है, तीसरा फाइल का कार्ड आया है, फोर्थ कोर्ट का कार्ड आया है और एक एनिमीज का कार्ड आया है। ठीक है, तो ये जो मैसेज है जिससे रेजोनेट करेंगे वो रखिएगा, जिससे नहीं करेंगे रेजोनेट यानी कि वो नहीं करेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी किसी से रेजोनेट कर जाएगी, तो जो रेजोनेट करे वो रख लीजिएगा, जो ना करे वो भी एक्यूरेसी है, वो भी एक्यूरेट रीडिंग है, टाइमलेस है, कभी भी रेजोनेट कर जाएगी फ्यूचर में या कभी भी। ठीक है, आप इसे सुन सकते हैं। ओके, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी भी टाइम से रेजोनेट कर जाएगी। ओके, यहाँ पे लो सूट का यहाँ पे मैसेज आया है। ठीक है, यहाँ पे लो सूट का कार्ड आया है, फिर लॉयर का कार्ड आया है, फाइल का कार्ड आया है, कोर्ट का कार्ड आया है, एनिमीज का कार्ड आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि जो लॉयर है, ठीक है, और यहाँ पे कलेक्टिव का भी कार्ड आया है। ठीक है, यहाँ पे जो कलेक्टिव का जो कार्ड है, ठीक है, वो एक ऐसे पर्सन का है जो काफ़ी सच्चा है, लॉयल है, ईमानदार है और काइंड है। ठीक है, यहाँ पे मैनिपुलेशन का, ब्लैक मैजिक का भी कार्ड आया है। ठीक है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि जो लॉयर है, ठीक है, वो जो इनोसेंट क्वारेंट है, जो इनोसेंट पर्सन है। ओके, यहाँ पे देखो एनिमीज का कार्ड आया है और यहाँ पे आया है कलेक्टिव का कार्ड। यहाँ पे जो कलेक्टिव का कार्ड है वो बेसिकली इनोसेंट पर्सन का कार्ड है जिस पे एनिमी अटैक कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे जो है एनिमीज ने कोर्ट में इस इनोसेंट पर्सन के खिलाफ कोई मैनिपुलेशन की थी, कोई फाइल डॉक्यूमेंट चेंजेस किए थे, गलत प्रूफ लिखवाए थे। ठीक है, रॉन्ग फॉल्स एविडेंस का पेपर वर्क बनवाया था लॉयर को डिसीव करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो लॉयर है उसको पता चल गया कि ये जो पेपर वर्क है जो एनिमीज ने दिए थे कलेक्टिव के खिलाफ वो झूठे हैं। तो यहाँ पे जो एनिमीज है वो झूठे साबित हो गए हैं, या लॉयर जो है वो कलेक्टिव को यहाँ पे सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो यह लॉयर है, ठीक है, वो देखो बेसिकली यहाँ पे FBI का भी कार्ड आया है। ठीक है, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो लॉयर है उन्होंने FBI को कांटेक्ट किया है एंड वो दोनों बात कर रहे हैं कि कलेक्टिव को कैसे बचाया जाए। ठीक है, कलेक्टिव के लिए एक अच्छा पेपर वर्क तैयार किया जाए, एक गुड एविडेंस। ठीक है, और यहाँ पे जो FBI है, जो लॉयर है, उन्हें ये भी मालूम है कि जो कलेक्टिव है इसको जो मेंटल या फिर अनस्टेबल प्रूफ करने की साजिश की जा रही है उसमें ब्लैक मैजिक भी शामिल है। ये चीज़ें इनको पहले से पता थी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा इसको एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। ठीक है, ये प्लान हो रहा है कि FBI जो है और जो लॉयर है वो कलेक्टिव को सपोर्ट कर रहे हैं और पेपर वर्क पे ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों को भी मेंशन करने का इन्होंने प्लान किया है कि ये जो चीज़ है इसमें ब्लैक मैजिक भी शामिल है, कि कलेक्टिव पे ब्लैक मैजिक करके दुनिया को कलेक्टिव के खिलाफ करने की साजिश की जा रही है। यहाँ पे हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है जो ये बताता है कि FBI का बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत पेन में है ये सब देखकर। ठीक है,
कि इन घटिया लोगों ने, इन बदमाश लोगों ने कलेक्टिव को कहाँ लाके खड़ा किया है कि अभी जो कलेक्टिव है वो अपनी लाइफ में ना तो आगे बढ़ पा रहा है, ना डिसीजन ले पा रहा है, उसको डिले करके रखा है, स्टक करके रखा है कितने सालों से, ठीक है, 14-15 सालों से ये कलेक्टिव सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ टाइमिंग श्योर नहीं है एफबीआई को कि कितने सालों तक, लेकिन अंदाजे के रूप से 14-15, लेकिन यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि जो कलेक्टिव है, ठीक है, यहाँ सिंस बॉर्न का कार्ड भी आया है लग्जरी टैग में, ठीक है। तो यहाँ पे जो कलेक्टिव है वो बचपन से उस पर अटैक किया गया, उसकी प्रेगनेंसी जब वो माँ की कोख में था कलेक्टिव, तब से, ठीक है। और एक प्रोफेसी का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि लॉयर को ये पता चला है, ठीक है, किसी कस्टडी से, किसी चीज़ से ना कोई फाइल हाथ लगी है लॉयर के, ठीक है, और उनको ये पता चला है कि एक प्रोफेसी की गई थी कि जो कल्ट मेंबर्स हैं सीक्रेट सोसाइटी के, उनको पहले से ही पता था कि कलेक्टिव पैदा होने वाला है, ठीक है। तब से इन लोगों ने कलेक्टिव को मारने की प्लानिंग बना ली थी। ये देख के एफबीआई का हार्ट ब्रेक हुआ है क्योंकि लॉयर ने एफबीआई को ये बात बता दी है, ठीक है। अब एफबीआई कुछ करने का प्लान कर रही है एनिमीज के अगेंस्ट, ओके। ये प्लान है कि एनिमीज के जो पेपर वर्क है उसको कैसे गलत साबित किया जाए, और एफबीआई को लग रहा है कि एनिमीज ने जो पेपर वर्क दिया है, जो एविडेंस वगैरह दिया है, वो तो फिजूल है, बकवास है, क्योंकि जो पेपर वर्क है, जो फॉल्स एविडेंस एनिमीज ने दिए हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ लॉजिक कुछ भी नहीं है, एकदम घटिया इडियट एविडेंस बना के दिया है। और एफबीआई को लग रहा है कि एफबीआई काफ़ी हार्ट ब्रेक में है कि एनिमीज ने जो भी एविडेंस दिए हैं वो तो गलत है ही, लेकिन जो जस्टिस, जो कोर्ट सिस्टम है, वो जल्दी एक्शन क्यों नहीं ले रहा है कलेक्टिव के सपोर्ट में। कहीं ना कहीं एफबीआई को ये लग रहा है कि ये जो कोर्ट सिस्टम है जस्टिस का, ये डिले किया जा रहा है, यानी कि इस कोर्ट सिस्टम में कोई ना कोई करप्शन है, या फिर ऐसा है कि ये पूरी दुनिया कलेक्टिव के खिलाफ है, ये पूरा जस्टिस कोर्ट कलेक्टिव के खिलाफ है और यहाँ पे सुधार होने की ज़रूरत है। तो लॉयर और एफबीआई इस बारे में बात कर रहे हैं कि अब क्या करें, अगर जस्टिस कोर्ट ये सारी चीज़ें अगर कलेक्टिव के खिलाफ हैं तो अब क्या करें, क्या किया जाए, क्योंकि सुधार होने की ज़रूरत है। तो फिलहाल एक एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, एक अच्छा केस बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कलेक्टिव के सपोर्ट में, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको विश्वास है कि इनकी जीत होगी, ठीक है, एफबीआई की, लॉयर की, क्योंकि इनको लगता है कि जिस कलेक्टिव का हम केस यहाँ पे कर रहे हैं उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है और जीत हमारी होगी। एंड इस अच्छे काम में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं, भगवान की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं, तो वो ये सब कर रहे हैं। यहाँ पे एफबीआई और लॉयर को डर है कि कहीं एनिमीज उनके ऊपर ब्लैक मैजिक ना कर दें। इस चीज़ का भी हार्ट ब्रेक है इनको, इस चीज़ का भी पेन है, सोरो है, ग्रीफ है कि हम एनिमीज के ब्लैक मैजिक के चपेट में आ गए, या कभी एनिमीज ने हमें गलत एविडेंस दे के हमें कलेक्टिव के खिलाफ गुमराह किया, और इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पेन है क्योंकि ये जो केस है ये खोना नहीं चाहते हैं, इसमें हारना नहीं चाहते हैं, और इनको डर है कि अगर एनिमीज ने ब्लैक मैजिक कर दिया तो ये दोबारा ना कलेक्टिव के खिलाफ नहीं होना चाहते हैं। इस चीज़ का काफ़ी इनको दुख है, हार्ट ब्रेक है, पेन है, सोरो है, रिग्रेट है कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों ही हुआ, हम क्यों ही आए बातों में,
क्योंकि जहाँ तक लॉयर एफबीआई है काफ़ी ऑनेस्ट है अपने काम में, और वो ये सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक हुआ था, जिस वजह से वो मेरे अगेंस्ट हो गए थे। और ये बात सच है कि हाँ, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था तभी वो अगेंस्ट हो गए थे। आज उनको रिग्रेट है काफ़ी, और आज वो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि हम अब कलेक्टिव के खिलाफ नहीं होंगे। यहाँ जो एफबीआई है, ठीक है, यहाँ पे जो लॉयर है उनको ये चीज़ पता चली है कि जो कलेक्टिव के जो पेरेंट्स हैं, अडॉप्टेड पेरेंट्स, करंट पेरेंट्स जो भी होंगे वो अडॉप्ट किए गए हैं, वो रियल पेरेंट कलेक्टिव के नहीं हैं। ये चीज़ लॉयर और एफबीआई को मालूम पड़ी है। एंड उनको ये भी पता चला है कि जो कलेक्टिव की जो मॉम है, कलेक्टिव की जो फैमिली है, उन्होंने लीगल कोर्ट के जो पेपर वर्क है या जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कलेक्टिव के खिलाफ सिग्नेचर किया है। कलेक्टिव को मेंटली अनस्टेबल, मेंटली बेकार बता के सिग्नेचर किए हैं कलेक्टिव के खिलाफ, जो कि कलेक्टिव की करंट पेरेंट्स है, स्पेशली मॉम जो है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है कि कलेक्टिव की माँ ने सिग्नेचर किए थे किसी डॉक्यूमेंट में कलेक्टिव के खिलाफ, ये साइन किया था कि कलेक्टिव अनस्टेबल है, मेंटल है, और रेपिस्ट है, सेक्सुअल मैनियाक है, इस तरीके से, ओके, क्रिमिनल है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे कलेक्टिव के खिलाफ साइन किया है, जो छुपी नहीं है, ठीक है। जो कलेक्टिव की मॉम है वो कलेक्टिव की एनिमी है, ठीक है। ये चीज़ एफबीआई लॉयर को यहाँ पे करंट में इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, ठीक है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लॉयर को और एफबीआई को ये जो ट्रुथ था मॉम का, ये पहले ही किसी इनको फाइल में दिख गया था, जिसकी वजह से इन्होंने क्वेश्चन किया, राइट, जिसकी वजह से इन्होंने क्वेश्चन किया कि चलो इस टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि दुश्मनों के पेपर वर्क में, ठीक है, ये चीज़ लिखी हुई थी कि जो कलेक्टिव की मॉम है, ठीक है, वो कलेक्टिव के अगेंस्ट ये सब चीज़ें कर चुकी है, ठीक है, साइन कर चुकी है। ये दुश्मन कलेक्टिव के खिलाफ जो है रिलेटिव, ये इनके अपने ही हैं, ठीक है, जो कलेक्टिव को फंसाने में लगे हुए हैं। तो उस दुश्मन की जो एविडेंस है उसमें ये साफ साफ दिखा था कि सिग्नेचर किया हुआ है कलेक्टिव की मॉम ने। ये इस बात पे डिस्कशन किया जा रहा है, ठीक है। इस बात पे डिस्कशन किया जा रहा है क्योंकि ये जो कुछ एविडेंस है ये एफबीआई ने, ठीक है, और लॉयर ने बहुत पहले ही देख लिए थे, या फिर लॉयर ने रिसेंटली देखा है लेकिन एफबीआई ने बहुत पहले देखा है। तो जब इन दोनों ने देखा तो इनकी ना बात छिड़ गई। जैसे लॉयर ने बाद में देखा तो उन्होंने एफबीआई को बताया होगा कि हमने ये देखा, ऐसी सी बात है। तो एफबीआई ने कहा कि ये तो मैं पहले से जानता हूँ, हमें इस चीज़ के बारे में बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे ये भी फेंट का कार्ड आया है जो कि हमें ये बता रहा है कि जो कलेक्टिव की जो मॉम है वो फेंट ऑफ हार्ट है, कि उनके पास दिल नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि कैसी माँ है, कलेक्टिव के खिलाफ इतनी सारी चीज़ें कर रही है। बड़ा अचंभा हो रहा है, शॉक हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉयर एफबीआई के पसीने छूट रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है एफबीआई लॉयर को, ठीक है। डर इसीलिए नहीं लग रहा कि मॉम है या फिर उनकी अथॉरिटी है, डेफिनेटली उनकी अथॉरिटी है,
वो कल्ट मेंबर में है, लेकिन इस चीज़ से डर नहीं लग रहा लॉयर को, एफबीआई को, कि वो मॉम है। उनको इस चीज़ से हकलाहट हो रही है, बौखलाहट हो रही है लॉयर एंड एफबीआई को कि कैसी माँ है, इतनी खतरनाक। क्योंकि देखो, ये जो लॉयर है, एफबीआई है, इनको ऐसा लगता था कि जो माँ होती है ना, ममता की सागर होती है। ऐसा नहीं हो सकता, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। ये देख के काफी शॉक में है, डर लग रहा है कि अगर माँ ऐसी हो सकती है तो भाई एक अचंबा, एक शौक सा लग रहा है। तो उसी चीज से एफबीआई और लॉयर बौखलाए हुए हैं कि ऐसा कि ह्यूमैनिटी तो है ही नहीं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। अब यहाँ फ्रॉग का कार्य यहाँ पे ये बता रहा है कि जो एफबीआई है और लॉयर है वो काफी डेस्परेट है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, एक्शन लेने को हो रहे हैं कि जो कलेक्टिव है अगर वो सिचुएशन में है तो हम उसकी मदद करें, हम उसको सपोर्ट करें। लेकिन यहाँ पे एक रिस्क भी है। वो सोच रहे हैं कि टाइमिंग अगर सही नहीं है तो हम कूदे कैसे, हम एक्शन कैसे लें। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद टाइमिंग सही नहीं है, या फिर काफ़ी डिले हो चुका है, या फिर एनिमीज ने ब्लैक मैजिक करके इतना डिले कर दिया है, ठीक है, चीज़ों का, कि जो राइट टाइम है वो अभी आया नहीं है। तो थोड़ा पेशेंस करने के बारे में सोचा जा रहा है। एफबीआई को बहुत ज़्यादा डेस्परेशन है, उनकी ऐसी एनर्जी आ रही है कि अभी एक्शन लो तो अभी ले लूँ। लेकिन अभी सपोर्ट सिस्टम ना, जो सपोर्ट सिस्टम का जो कार है ना, वो रिवर्स में आया है, जो ये बता रहा है कि सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी है कि लोग लॉयर को, एफबीआई को थ्रेट्स दे रहे हैं कि अगर तुमने हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करी, या कलेक्टिव को कुछ करने की कोशिश करी, या कलेक्टिव को सपोर्ट करने की कोशिश करी, तो वो खून कर देंगे लॉयर का और एफबीआई का, यानी कि उनको जान से मार देंगे, उनके खून बहा देंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में ये भी मेंशन है कि अगर वो कलेक्टिव का साथ दिया अगर इन लोगों ने, तो वो उनका ब्लड सेक्रीफाइस कर देंगे, ठीक है, या फिर एनिमल सेक्रीफाइस भी करेंगे, कि जैसे एफबीआई का खून लेके शैतान को चढ़ा देना, ठीक है। और उसके बाद एफबीआई के नाम पे जानवरों की बलि देना। तो इस चीज़ से डराया जा रहा था, क्योंकि एनिमीज को लगा कि हम तो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हैं, हम तो बहुत मैनिपुलेटिव हैं, हम तो बहुत ज़्यादा शातिर हैं, हम तो एफबीआई को डरा देंगे। लेकिन एफबीआई इन चीज़ों से ना डरने वाले नहीं है। फियरलेसनेस का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि एफबीआई अच्छी तरीके से जानते हैं इन दुश्मनों के माइंडसेट को, कि ये कितने बेवकूफ़ है। एफबीआई को यहाँ पे लग रहा है, लॉयर को यहाँ पे लग रहा है, कैसे कमीने बेवकूफ़ लोग हैं, राइट। खुद तो है ही बेवकूफ़, दूसरों को भी बेवकूफ़ समझते हैं। सो यहाँ पे जो लॉयर है, जो एफबीआई है, वो ये चीज़ देख रहे हैं कि जो एनिमीज का जो नेचर है वो कितना फुलिश है, कितना स्टूपिड है, राइट। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि देखो, जो लॉयर है, जो एफबीआई है, वो काफ़ी फियरलेस है, ठीक है। बहुत सारे एविडेंस उन्होंने इकट्ठा कर लिए हैं, ठीक है। अभी जो एक फाइल है वो भी प्रिपेयर की जा रही है, कलेक्टिव के नाम का एक केस फाइल प्रिपेयर किया जा रहा है, जहाँ पे और भी एविडेंस आने अभी बाकी हैं, पेंडिंग है, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है अभी करंटली इस समय में। सो एफबीआई और जो लॉयर हैं वो डरने वाले नहीं हैं, ठीक है। इन्होंने थ्रेट्स दिया, और बाकी फुलिश वाला थ्रेट था, जिसको देख के एफबीआई को ऐसा लग रहा है कि कितने फुलिश वाले दुश्मन है, कितने फुलिश हैं ये दुश्मन, कितने एरोगेंट है, बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। तो एफबीआई और जो लॉयर है वो डरने वाले नहीं हैं थ्रेट से, चाहे कितनी भी धमकी दे लो, क्योंकि एफबीआई काफ़ी फियरलेस है। यहाँ पे जो लॉयर हैं और जो एफबीआई है वो यहाँ पे फियरलेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, भगवान को
मानते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आए हम डरेंगे नहीं, डरने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई की जीत होगी, इस चीज़ पे बिलीफ है। ठीक है, और इस चीज़ पे भी बिलीफ है कि दुनिया में कुछ ना कुछ अच्छे लोग होंगे जो हमें सपोर्ट करेंगे। इस वजह से FBI और लॉयर काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपने काम में, कलेक्टिव के सपोर्ट में। FBI को यहाँ पे इस चीज़ की भी बात हो रही है कि जो कलेक्टिव है वो काफ़ी ऑनेस्ट है, काफ़ी अच्छा है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग केस, बिलीवेबल केस हमें बनाना चाहिए, क्योंकि FBI लॉयर को पता है कि ये लोग ब्लैक मैजिक मैनिपुलेशन का यूज़ करके कलेक्टिव को हराना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो केस होगा कलेक्टिव का, उसमें ब्लैक मैजिक के बारे में भी मेंशन किया जाएगा। इस तरीके से केस बनाया जाएगा कि कलेक्टिव के खिलाफ दुश्मन कोई भी आवाज़ या चूक उठा ना पाए। तो जस्टिस चल रही है, थोड़ी पेंडिंग है, डिलेड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट एनर्जी में क्या आ रहा है कि जो एनिमीज़ है ना वो ब्लैक मैजिक करके डिले करे जा रहे हैं, केस को डिले करे जा रहे हैं। ठीक है, तब तक डिले करना चाहते हैं दुश्मन केस को जब तक कलेक्टिव हार ना मान जाए। ठीक है, यहाँ पे कलेक्टिव को वीक करने की कोशिश की जा रही है ब्लैक मैजिक से कि कलेक्टिव गलत साबित हो जाए अपनी हरकतों से। ओके, पर यहाँ पे FBI लॉयर को पूरा विश्वास है कलेक्टिव पे कि जो कलेक्टिव है वो काफ़ी रेजिलियंट है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और जब तक केस की डेट नहीं आ जाती, कोर्ट की डेट नहीं आ जाती, कलेक्टिव जिंदा रहेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दुश्मन कलेक्टिव पे ही ब्लैक मैजिक करके कलेक्टिव को इतना वीक कर देना चाहते हैं कि जब कोर्ट की डेट आए उससे पहले या तो कलेक्टिव जिंदा ना रहे या फिर वो पूरा पागल हो जाए। तो यहाँ पे कलेक्टिव को पागल खाने भेजने की या फिर बेसिकली पागल होने की, पागल करार करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। कलेक्टिव को मेंटली वीक करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए जो लीगल प्रोसेस है वो डिले किया जा रहा है। यही कारण है, यही कंफर्मेशन है। यहाँ पे कंफर्मेशन का कार्ड यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे गणेश भगवान के डेक से हम लेंगे। गणेश भगवान FBI के लिए क्या कहना चाहते हैं, तो चलो देख लेते हैं गणेश भगवान FBI लॉयर को क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे आया है गणेश जी के डेक में मुक्ति का कार्ड। तो यहाँ पे बेसिकली मुक्ति का कार्ड आया है जो ये बताता है कि ये जो केस है ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, जो भी बंदिशें, जो भी दिक्कत एनिमीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अड़चन क्रिएट करने की कोशिश की जा रहे हैं, वो चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मुक्त होने वाले हैं। मुक्ति यहाँ पे कार्ड बेसिकली ये चीज़ बता रहा है कि जो केस है इसके जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, इस केस से रिलेटेड, कलेक्टिव के केस से रिलेटेड जो भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जा रहे हैं एनिमीज के द्वारा, ठीक है, वो सॉल्व हो जाएंगे। उसको मुक्त किया जा रहा है। रास्ते में जो ऑब्स्टिकल्स है ना उसको मुक्त किया जा रहा है। संयोजन का कार्ड आया है। देखो यहाँ पे क्या है, मुक्ति के साथ संयोजन का कार्ड आया है, जो कि ये क्लियरली बता रहा है दोस्तों कि जो गॉड है, ठीक है, वो ऑब्स्टिकल्स को कम कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट टू द पॉइंट यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो केस है कलेक्टिव का वो सुलझ जाएगा। ठीक है, एनिमीज एक्सपोज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे संयोजन बने जा रहा है। ठीक है, गॉड ऐसी संयोजना बना रहे हैं, ऐसी युक्ति बना रहे हैं, ऐसी तकदीर बना रहे हैं कि ये जो केस है वो कलेक्टिव के फेवर में जाएगा। ये गणेश जी का मैसेज है। अब देखते हैं महादेव का क्या मैसेज है। महादेव का यहाँ पे ये मैसेज आया है, ये कार्ड आया है। हमारा पहला जो कार्ड है महादेव का वो है शाश्वत मुक्ति। ठीक है, यहाँ पे जो डेक आया है वो है शाश्वत मुक्ति। ठीक है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ पास्ट लाइफ की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे पास्ट लाइफ की यहाँ पे बात की जा रही है। और यहाँ पे जो है एक क्रो जो है, क्रो कबूतर, यहाँ पे एक कबूतर की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये जो दुश्मन है, ठीक है, ये जनरेशन टू जनरेशन राज करते आए हैं। यस,
ये जो दुश्मन है ये जनरेशन टू जनरेशन राज करते आए हैं और ये चुप है। और जिन लोगों को इन लोगों के बारे में पता था, दुश्मनों के बारे में पता था, ये दुश्मन ऐसे हैं, तो वो जो बाय स्टैंडर्ड्स हैं, जो कॉम्प्लिसिट हैं, जिनको विसल ब्लोअर्स हैं, जो जिनको पता था दुश्मनों की इन हरकतों के बारे में, वो चुप थे। क्यों? क्योंकि उनको डरा के, धमका के, उन पे ब्लैक मैजिक करके उनको चुप किया गया। ठीक है, तो आज भी ऐसे लोग हैं जो चुप हैं, जो एनिमीज के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं डर के मारे। ठीक है, सो यहाँ पे जो है आज भी ऐसे लोग हैं। ठीक है, आज भी वही लोग हैं इस दुनिया में जो विसल ब्लोअर्स हैं। ठीक है, जिन्होंने इनके खिलाफ नहीं बोला है डर के मारे। तो ये जो कबूतर है ये बाय स्टैंडर्ड्स को, कॉम्प्लिसिट को डिस्क्राइब कर रहा है। यस, सो यहाँ पे जो कबूतर का जो यहाँ पे कार्ड आ रहा है वो ये बता रहा है कि आज भी ऐसे लोग हैं जिनको सीक्रेट सोसाइटी ने, कल्ट मेंबर्स ने बंदी बना के रखा हुआ है। उनको ये कहा हुआ है कि हम तुम्हें जान से मार देंगे अगर तुमने कुछ बोला। इस तरीके का जो थ्रेट है ना, इस वजह से कुछ लोग हैं जो चुप है। तो महादेव का यहाँ पे जो मैसेज आया है शाश्वत मुक्ति। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो विसल ब्लोअर्स हैं, ठीक है, अब क्या है, अब जो विसल ब्लोअर्स हैं जो चुप बैठे थे, जो बोल नहीं रहे थे, अब उनके अंदर करेज आएगा। उनको महादेव जादू टोने, तंत्र मंत्र से बाहर निकालने वाले हैं। अब वो बिना डर के किसी थ्रेट से नहीं डरेंगे और सच सीक्रेट सोसाइटी का सबके सामने आ जाएगा। ये सुधार, ये ट्रांसफॉर्मेशन विसल ब्लोअर्स में, उन लोगों में होने वाला है जो चुप हैं डर के मारे। उनमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी वो जो लोग हैं ब्लैक मैजिक की वजह से काफ़ी पीड़ित है। महादेव शाश्वत मुक्ति उनको देने वाले हैं। ठीक है, शाश्वत यहाँ पे मुक्ति इसीलिए आया है डेक में क्योंकि यहाँ पे ये जो लोग हैं जो सीक्रेट सोसाइटी के ट्रैप में थे, सच बोलना चाहते थे, अच्छे काम करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पाए डर की वजह से, बंधनों की वजह से, ट्रैप की वजह से। तो इनकी लाइफ में अब एक नया कमल खिलेगा। यहाँ पे आया है कमल का कार्ड। ठीक है, यहाँ पे आया है कमल का कार्ड, जो कि ये बताता है कि अब जो ये इनकी लाइफ है, जो लोग बोल नहीं पा रहे थे, अब उनकी एक नई लाइफ शुरू होने वाली है, जहाँ पे वो ब्लैक मैजिक से ना एटर्निटी के लिए मुक्त होने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पे शाश्वत मुक्ति का नाम आया है। ठीक है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पास्ट लाइफ में कुछ कर नहीं पाए दुश्मनों की वजह से। दुश्मनों ने इनको कभी भी वो लाइफ जीने नहीं दी जो ये डिजर्व करते हैं। इनकी इंटेंशन अच्छी थी इन लोगों की जो चुप हैं, लेकिन इनको जीने नहीं दे पाए। जनरेशन टू जनरेशन ऐसा हुआ है कि जो डिजर्विंग लोग हैं वो अपनी लाइफ को जी नहीं पाए, जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि शैतानों ने ही बहुत राज किया है इस दुनिया में। तो अब बारी है उन लोगों को मुक्त करने की बारी है जो अच्छा काम करना चाहते थे लेकिन डर की वजह से नहीं कर पाए। तो अब उनको एटर्नल लाइफ दी जाएगी। अब उनको हमेशा हमेशा के लिए इन बंधनों से मुक्त किया जाएगा। अब वो कमल की एनर्जी में आएंगे, अब वो खिलेंगे और अब वो फियरलेस होके सच बोलेंगे और सच्चाई का साथ देंगे और दुश्मनों को और सीक्रेट सोसाइटी को उनकी औकात दिखा के रहेंगे। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अब आने वाला है, क्योंकि टाइम इज अप का कार्ड आया है जो हमें क्लैरिफाई कर रहा है कि जो ये दुश्मन है, ये जो बुरे लोग हैं, अब इनका जो टाइम है वो जाने वाला है। जस्टिस आ गया है, जस्टिस होना स्टार्ट हो चुका है। अब इन दुश्मनों के पास
अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है कि ये कंटिन्यू कर सके अपनी मैनिपुलेशन, क्योंकि अब जस्टिस धीरे धीरे पहुंच रहा है और इतना पहुंच रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन, सुधार देखने को मिलेगा और दुश्मन का जो डाउनफॉल है वो बस आने ही वाला है, क्योंकि धीरे धीरे जस्टिस यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। डिले तो है, लेकिन यहाँ पे गिव का कार्ड आया है, जहाँ पे डिले और गिव को अगर हम यहाँ पे क्लैरिफाई करें तो यहाँ पे एक बैलेंस की बात की जा रही है कि जो चीज़, जो जस्टिस है, ठीक है, वो धीरे धीरे तो हो रहा है, लेकिन उससे हमें बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? जस्टिस मिलेगा। कि जस्टिस धीरे धीरे होगा, लेकिन वो हमारे हित के लिए है, वो हमारे बेनिफिट के लिए है, हमारे भले के लिए है, ठीक है। और जो जस्टिस धीरे धीरे वर्क करे वो लॉन्ग टर्म के लिए ना सक्सेसफुल होता है, ठीक है। यहाँ पे जेन्युइन का कार्ड आया है, जो गिफ्ट को क्लैरिफाई करके ये बता रहा है कि ये जेन्युइन जो ये चीज़ हो रही है, देखो यहाँ पे ये मैसेज आया है जेन्युइन, और जो गिव है वो ये क्लैरिफाई कर रहा है कि जो ये जस्टिस है, ये जो हो रहा है, इससे बैलेंस हो रही है चीज़ें, ठीक है। कि जहाँ पे जो पाप है, ठीक है, उसको, उसके जो इन्फ्लुएंस है उनको काउंटर किया जा रहा है धीरे 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 धीरे। जैसे ही दुश्मनों के जो पाप हैं उनको काउंटर किया जाएगा धीरे धीरे, वैसे ही हमें पोजीशन में लाया जाएगा, जिसके लिए टाइम लगेगा, और ये जेन्युइनली हमारे भले के लिए है। तो ये डिवाइन शक्तियाँ हमारे लिए अभी कर रही है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जो लोग अब तक चुप थे, सच नहीं कहते थे, उनके अंदर अब वो आएगा, एक साहस आएगा। और जहाँ पे जो दुश्मन है, जो बहुत ज़्यादा फियरलेस होके बैठे थे, अब वो डरेंगे, अब वो डरेंगे और उनका जो डाउनफॉल है वो आएगा। जो दुश्मनों की जो कड़ियाँ हैं वो कमज़ोर होने लगेंगी और हम ताकतवर होते जाएंगे, और ऐसे आएगा सीक्रेट सोसाइटी का डाउनफॉल। एक क्लियर मैसेज आ गया है। और अब जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा वो परमानेंट होगा, एटर्निटी के लिए होगा। यहाँ पे मेक श्योर किया जा रहा है गॉड की तरफ से कि एक बार जब जस्टिस आएगा तो ऐसे आएगा कि दुश्मन दोबारा कभी भी हमें हार्म नहीं कर पाएंगे, और जब दुश्मन हमें कभी भी हार्म नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं एटर्निटी का फ्रीडम है, कहीं ना कहीं हमेशा के लिए, एटर्निटी के लिए हमें फ्री किया जा रहा है शैतानी ताकतों से। इसीलिए महादेव ने यहाँ पे शाश्वत मुक्ति के बारे में कहा है, इसीलिए गणेश भगवान ने मुक्ति के बारे में कहा है। गणेश भगवान ने मुक्ति के बारे में ये कहा है कि जो केस है वो सॉल्व हो जाएगा, और महादेव ने कहा है कि जनरेशन को इस शैतानी शक्तियों से मुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कार्ड आया है। सो टैरो की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस डेक से बहुत चीज़ें क्लैरिफाई कर ली हैं, ठीक है। यहाँ पे टैरो से अगर देखा जाए तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो हमें ये बताता है कि अभी भी दुनिया में ऐसी अथॉरिटी है, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सच्चाई का साथ देते हैं। अभी भी दुनिया में ऐसी अथॉरिटीज़ हैं पावर में जो सच्चाई का साथ देना चाहती हैं, जो देते हैं, और वो भी अवेक होती जा रही है, ठीक है। अब वो सच्चाई का साथ देंगी, ओके। एनिमीज ने जिन लोगों को, जिन अथॉरिटीज़ को पागल बना के रखा था, अपने इन्फ्लुएंस में लेके रखा था, अब वही अथॉरिटी सच्चाई का साथ दे रही है, क्योंकि उनको एनिमीज का सच पता चल गया है कि ये जो एनिमीज हैं, ये जो सीक्रेट सोसाइटी है,
जो अपने आप को दिखाती है कि हम कितने अच्छे हैं, वो जो काला सच है सीक्रेट सोसाइटी का, वो सामने आ गया है, इन बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ के सामने आ गया है। क्योंकि जो सीक्रेट सोसाइटी थी, उन्होंने बड़ी बड़ी जो अथॉरिटीज़ हैं, जो अच्छी अथॉरिटीज़ हैं, उनका विश्वास जीत कर उनको अपने साथ मिलाकर अपना ही गंदा जो धंधा है वो चलाने की कोशिश की। लेकिन जब वही अच्छी अथॉरिटी जाग जाए और उनको सीक्रेट सोसाइटी की सच्चाई समझ में आ जाए, तो क्या होता है? ये होता है कि सीक्रेट सोसाइटी का जो इन्फ्लुएंस है अब वो कम होगा। क्यों? क्योंकि जो अथॉरिटीज़ हैं वो सीक्रेट सोसाइटी से अपने कनेक्शंस को तोड़ रही हैं। ओके, इस वजह से जो सीक्रेट सोसाइटी का जो इन्फ्लुएंस है वो कम होगा, ठीक है, और कम हो रहा है, ठीक है। जो कनेक्शंस थे, जो इन्फ्लुएंस था सीक्रेट सोसाइटी के पास इन अथॉरिटीज़ का, वो लूज होता हुआ दिख रहा है, टूटता हुआ दिख रहा है। अब एनिमीज़ का जो सपोर्ट है वो कोई नहीं करेगा, सीक्रेट सोसाइटी का सपोर्ट कोई नहीं करेगा। अब पूरी दुनिया, अब जो अथॉरिटीज़ हैं बड़े बड़े पोजीशन पे, ठीक है, जिनके साथ कनेक्शन था सीक्रेट सोसाइटी का, जिसके कनेक्शन के थ्रू ये सीक्रेट सोसाइटी अमीर होती जा रही थी, अब ये जो फाइनेंशियल लॉस है ये सीक्रेट सोसाइटी को भुगतना पड़ेगा। अब ये जो अथॉरिटीज़ हैं ये सीक्रेट सोसाइटी के खिलाफ होती जाएंगी, और सीक्रेट सोसाइटी के जो खिलाफ होने के बाद क्या होगा कि डाउनफॉल तो सीक्रेट सोसाइटी का आना ही है, ठीक है। क्योंकि हमारी दुनिया में जो अच्छी अथॉरिटीज़ हैं उनकी वजह से ही सीक्रेट सोसाइटी का काम चला। लेकिन जब वही अथॉरिटी सीक्रेट सोसाइटी के खिलाफ हो जाएगी तो यहाँ पे सीक्रेट सोसाइटी का इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो जाएगा, और जो रियल अथॉरिटीज़ हैं वो अपनी पावर में आके बैठ जाएंगी। उनको सच समझ में आ गया है, अब पूरी दुनिया एनिमीज़ के खिलाफ होने वाली है। पूरी दुनिया, वो दुनिया जिसके दम पे सीक्रेट सोसाइटी अपना काम कर रही थी, वही दुनिया सीक्रेट सोसाइटी के खिलाफ हो जाएगी। अब सीक्रेट सोसाइटी का डाउनफॉल आने वाला है। यहाँ पे टाइमिंग का कार्ड आया है जो क्लैरिफाई करता है कि ये बस कुछ समय का काम था, कि बस एक सीक्रेट आ जाए सीक्रेट सोसाइटी का, उसके बाद पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट हो जाएगी। तो ये बस एक सीक्रेट का मामला था कि जब तक सीक्रेट सोसाइटी की सच्चाई दुनिया के सामने ना आए, अथॉरिटी के सामने ना आए, तब तक तो सीक्रेट सोसाइटी ने राज किया। लेकिन जब सच्चाई सामने आ रही है, अब सीक्रेट सोसाइटी का लॉस हो जाएगा, क्योंकि सीक्रेट सोसाइटी सिर्फ सीक्रेट्स की वजह से ही चलती है। जब तक सीक्रेट है तब तक चलेगी, जब सामने आ जाएगा तब नहीं चलेगी। अब वही सीक्रेट सामने आ रहे हैं, अब कर्मा लौट के आ रहा है। अब देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है जो क्लैरिफाई कर रहा है कि अब चीज़ें अथॉरिटी के फेवर में जा रही हैं। अब जो अथॉरिटीज़ हैं, जो अच्छी अथॉरिटीज़ हैं, उनके फेवर में जा रही है, ठीक है, किस्मत। तो इससे क्या हो रहा है कि जो अथॉरिटी है वो और पावरफुल होते जा रहे हैं, सीक्रेट सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में ना आके और पावरफुल होते जा रहे हैं। जहाँ पे सीक्रेट सोसाइटी हारे जा रही है, उसके रिसोर्सेज, उसके कनेक्शंस, उसके इन्फ्लुएंस, सब कुछ ढीला पड़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं सीक्रेट सोसाइटी की हार होती जा रही है। यहाँ पुलिस का कार्ड आया है, रेड का कार्ड आया है जो क्लैरिफाई कर रहा है कि अब अच्छे लोगों का समय आ चुका है। अब अच्छे लोग पावर में आएंगे। अब सीक्रेट सोसाइटी में पुलिस की रेड लगने वाली है, पुलिस की रेड लगेगी, ठीक है, क्योंकि पुलिस हो गया, अथॉरिटी हो गई, अब ये लोग पावर में आने वाले। FBI, लॉयर, जो भी अच्छे लोग हैं ना, अब वो पावर में आने वाले हैं, क्योंकि उनको सबको समझ में आ गया है, सीक्रेट सोसाइटी का सच उनको समझ में आ गया है। अब जो अच्छे लोग हैं, जो अथॉरिटी है, ठीक है, अब तक क्या था, सीक्रेट सोसाइटी ने इन अथॉरिटीज़ को अंधे में रखा, इनको बेवकूफ़ बना के रखा कि हम अच्छे हैं, हमारे साथ कोलैबोरेट करो। तो ये जो रियल अथॉरिटी थी वो सीक्रेट सोसाइटी के साथ कोलैबोरेट कर रही थी और अच्छे लोगों को सीक्रेट सोसाइटी छुपा के रख रही थी। इस वजह से क्या हुआ,
सीक्रेट सोसाइटी, ठीक है, ये क्या कर रही थी? ये कर रही थी कि अच्छे लोगों को छुपा के रख दिया। और ये जो सीक्रेट सोसाइटी के जो लोग हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी अथॉरिटी से कोलैबोरेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये जो अथॉरिटी है, इनको सच समझ में आ रहा है, इनको ये सच समझ में आ रहा है कि सीक्रेट सोसाइटी ने कैसे धोखेधड़ी से कोलैबोरेशन करने की कोशिश की, जिसकी वजह से अब जो अथॉरिटीज़ हैं, जो पुलिस है, अब सारी चीज़ें उनके फेवर में जाएगी। अब ये जो अथॉरिटी है, पुलिस वाले हैं, ये लोग सीक्रेट सोसाइटी को अच्छे से अब उनके साथ डील करने वाले हैं, उनको अपनी औकात दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये जो अथॉरिटी है, इनके पास पावर बहुत है। सीक्रेट सोसाइटी के पास कभी पावर नहीं थी, पावर थी इन अथॉरिटी के पास। अब ये जाग गए हैं अथॉरिटी वाले, अब ये सीक्रेट सोसाइटी को उनकी औकात दिखाने वाले हैं। अब सारी चीज़ें हमारे फेवर में जाएंगी। बस देर थी तो अथॉरिटी के जागने की, बस देर थी तो अच्छे लोगों की जागने की, उनको सच पता चलने की कि इन्होंने क्या किया है, इन दुश्मनों ने क्या किया है। अब वो जो सच है वो सामने आ गया है, जिसकी वजह से अब सीक्रेट सोसाइटी को यही लोग जिनके दम पे सीक्रेट सोसाइटी उछल रही थी, कूद कर रही थी, अब यही लोग सीक्रेट सोसाइटी को उसकी औकात दिखाने वाले हैं। और इन सभी लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। और जो अच्छे लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, उनके साथ ये बड़े अथॉरिटी वाले कोलैबोरेशन करेंगे। ये जो अच्छे लोग हैं दुनिया में, ईमानदार लोग हैं, जो सच में पोजीशंस को डिजर्व करते हैं, अब उनको कोलैबोरेशन करने को मिलेगा, अब उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। जो अपॉर्चुनिटीज़, जो कोलैबोरेशन सीक्रेट सोसाइटी ने चुरा के रखी थी, अब वही कोलैबोरेशन अच्छे लोगों को मिलेगा। यानी कि जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। जो चुराया हुआ था वो वापस मिलेगा, ठीक है, और जो खोया हुआ था वो वापस मिलेगा। जस्टिस आ गया है दोस्तों, थोड़ा पेशेंस रखो, भले ही डिले है, अंधेर है, लेकिन सवेरा भी आता है, रात के बाद सुबह भी होती है। तो दोस्तों आज की जो टैरो रीडिंग देखो, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का यहाँ पे कार्ड आया है, इसने ही क्लैरिफाई कर दिया चीज़ों को, राइट। अब क्लैरिटी भी मिलेगी, सब कुछ होगा, ठीक है। जो क्लैरिटी अब तक नहीं थी, अब क्लैरिटी भी मिलेगी, सब कुछ होगा, ठीक है। बस अभी जो दुश्मनों ने टाइमिंग को डिले किया हुआ है, क्लैरिटी को डिले किया हुआ है, कंफ्यूजन को यहाँ पे रखा हुआ है, तो अभी जो टाइमिंग है वो थोड़ी ब्लॉक है। यानी कि एनिमीज ने डिले किया हुआ है टाइमिंग को, जस्टिस की टाइमिंग को एनिमीज ने अभी डिले किया हुआ है, जिसकी वजह से अभी कुछ ब्लॉकेजेस हैं रास्ते में। अब डिवाइन पावर्स इनके दुश्मनों के जो ये ब्लैक मैजिक है, इनके जो रिसोर्सेज हैं उस पर अटैक कर रही हैं, उसको धीरे धीरे कम करेगी, धीरे धीरे कम करेगी। देखो दोस्तों, डिले होगा, टाइम लगेगा, लेकिन ट्रस्ट करो जस्टिस पे, गॉड पे। जो गॉड है वो अपने आप ही जो गॉड है वो अपने आप ही एनिमीज़ के जो इन्फ्लुएंस है उनको कम करेंगे, एनिमीज़ का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करेंगे, जिसकी वजह से ये जो इन्होंने डिले क्रिएट किया हुआ है, जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करी हुई है कि जस्टिस ना आए, उसको, उसका जो इन्फ्लुएंस है दुश्मन का, उसको काउंटरएक्ट करने की कोशिश करेंगे डिवाइन पावर्स। तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा डिले होगा, तो आपको वेट करना होगा, ठीक है। आप अपनी लाइफ पे फोकस करो, आप खुद को ग्रो करो, आप ऑथेंटिक रहो, ठीक है। बाकी जो काम है वो डिवाइन पावर्स देख लेंगी। अभी आपको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करनी है। अभी आपके पास पूरा समय है खुद को ग्रो करने का, खुद पे फोकस करने का, खुद को हील करने का, एक ऑथेंटिक वर्जन बनने का, अपनी रूह से कनेक्ट करने का। ये जो टाइमिंग है, ये जो डिले है, आप इसको उपयोग करो अपनी रूह से कनेक्ट करने का, क्योंकि जब आप अपनी रूह से कनेक्ट हो जाओगे तो आप रूह हो जाओगे। तो ये काम आपको करना है,
बाकी सारी चीज़ें डिवाइन पावर्स को पता है कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें अपने आप कर लेंगे। अब तक के लिए टैरो रीडिंग में जो कार्ड्स आए थे 2 ऑफ सोर्ड्स का, मैंने क्लैरिफाई कर दिया है सारी चीज़ों को। आज की रीडिंग यहाँ तक के लिए है। अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, और बाकी रीडिंग करेंगे कल। थैंक यू सो मच। आज हमने लग्जरी डेक और महादेव गणेश डेक और टैरो कार्ड से रीडिंग करी है। थैंक यू सो मच।